ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ और ਅਸੀਂ बहुत सारे लोग उन्होंने जन्मदिन मनाते हैं और इस जन्मदिन मनाने पिछे साडे समाज के बहुत बड़े हिस्से इस मकसद का इस उद्देश का शायद समझ नहीं करती। इसी करके साडियां समस्यावां जिहड़ियां उस तरह दियां असीं बाबा साहब के जीवन के मिशन ते जदों गल करदे हां तां असीं एक गल उन्हां दी कई बार दोहराउंदे हां कि बाबा साहब का जो कारवा है, बाबा साहब का जो मिशन है, उस कारवा को अगे लेके जाना। कारवा की है कि बाबा साहब को जब स्कूल च पढ़ने लई उन्होंने पिताजी लेके गए तो उन्होंने स्कूल जाने तो दाखिल करने तो अध्यापकों ने मना कर दिता कि छूट जाति के आदमी को स्कूल जिहड़ा है वो मना है। उस तो बाद उन्होंने क्लास बैठने का मौका नहीं दिता गया, वो बाहर बैठ के पढ़ते। शुरुआत इस कदर तक उन्होंने हुई कि उन्होंने घड़े जो पानी पीना था दूर उसको हाथ तक नहीं लाने दिता जाता और उन्होंने जो उन्होंने जीवन से घटनावां वापरियां उन्होंने चलती हुई रेलगड्डी चों बाहर सुट्या गया। एक गाड़ी वाले ने उन्होंने उठाने तो मना किया। तो बाबा साहब ने उन्होंने सारिया घटनावां उन्होंने सारिया दुखदाई जीवन से वापरदियां परिस्थितियां अपने ध्यान च रखा और परिस्थितियां ध्यान च रखद्या होया उन्होंने साडे लिए वो सारा कुछ प्रबंध करके दिता कि अज सानू स्कूल जाने तो कोई नहीं रोकदा, अज सानू पानी पीने तो किते भी नहीं कोई रोकता, असीं जिथे जी करदा जा सकते हैं और जिथे जी करता है असीं अपने जीवन के काम करने के मौके या जीवन दी हर सहूलत असीं मान रहे हैं। तो इसका मतलब की होया कि बाबा साहब ने जो कारवा जो मिशन उन्होंने लेके आना जो संवैधानिक अधिकार सानू दवाए उन्होंने सदका अज असीं बैठ के चर्चा करते हाँ। तो सब तो पहली बड़ी जिम्मेवारी साडी की बनती है कि साडे मिले हुए अधिकारां को घट्टो घट असीं बचा के रखिए। जिहड़े अधिकार बाबा साहब ने अपने जीवन च अपने संघर्ष चों सानू लैके दिते, सब तो मुढ़ली जिम्मेवारी साडी बनती है कि असीं उन्हां अधिकारां की रक्षा करिए। और दूसरी जिम्मेवारी साडी बनती है कि बेशक साडे कोल बहुत सारे अधिकार ने पर अज साडे कोल साडे समाज कोल आर्थिक ना बराबरी, समाजिक ना बराबरी,
और सभ्याचारिक ना बराबरी का साडा समाज शिकार है। तो बाबा साहब के कारवां को अगे लेके जाना है तो सानू सब तो पहला समाजिक ना बराबरी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और सब तो पहला काम सानू ये करना पड़ेगा कि असी अपनी जाति चो बाहर निकले और जाति चो बाहर निकलने तो बाद असी साडे दूसरे समाज के विच वसते हुए लोगों नाल प्रेम ते भाईचारा पैदा करें। इस नाल जिथे जाति आधारित व्यवस्था का खात्मा होएगा उत्थे असी आपस में मिल बैठ के आपस में चर्चा करांगे, एक दूसरे नाल प्रेम भाईचारा पैदा करांगे और एक काम करना कोई साडे लिए ज्यादा औखा नहीं है कि अपनी जाति चो बाहर निकल जाओ, भुल जाओ। ऐसी मनुख असी मनुख बाबा साहब के अधिकारों की बदौलत बने हैं तो उन्होंने कारवां उन्होंने संघर्ष को अगर अगे लेके जाना तो अपनी जाति को छड्ड देना है और दूसरी जातियां दे नाल अपना प्रेम भाईचारा और अपनी प्रीत की भावना अपनी सांझ पैदा करनी। तो बाबा साहब के कारवां इस तो अलावा बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं समझदा कि साडी बुनियादी लोड़ है ऐसे अपने जाति को भुल के जाति रहित समाज की सिरजना वास्ते काम करिए, संघर्ष करिए, आपस में प्रीतवान बनिए, आपस में प्रेम की भाईचारा पैदा करिए। मैं अपनी गल जन्मदिन मनाने वास्ते इकट्ठे हुए मेरे वीरों, मेरी भैनों, मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, अज मैं दूसरी बार थोड़े विचार आके थोड़े नाल विचार साझे करने वास्ते खड़ा है। कई बार जदों रूपला होना गल चलती ग्रीस बैठ के ये गलबात करते तो इन्हों की इच्छा होंगी कि मैं फिर दोबारा थोड़े पिंड च आवां और अज सानू मौका मिला। मेरे वीरों, मैं मेरी भैनों में थोनू ये बेनती करना चाहता, ये जिंदगी सौ के खा के लंघ जाए। कोई अच्छा खा लेगा, कोई बुरा खा लेगा, कोई माड़ा खा लेगा और कोई सौ लेगा, थोड़ा सौ लेगा, ज्यादा सौ लेगा। किसी को सौन वास्ते अच्छी छत होएगी और किसी को नहीं होएगी। ये जिंदगी नहीं रुकना, ये रुकी नहीं है, इन्हें रुकना नहीं, ये चली जाए। पता नहीं कितने बुजुर्ग साढ़े आए थे मर गए। असी बाबे तो ज्यादा कुछ नहीं जानते। साड़ी हजारों साल की कहानी साड़ी मौत के नाल चली गई। साढ़े बुजुर्ग मारे गए और कहानी भी मर गई। और आज जब मैं थोड़े सामने खड़ा होया, जब मेरे दूसरे भरावां ने थोड़े नाल 2-4 मिनट गल साझी की है और तुसी अज इत्थे इकट्ठे होए हो, अज तुसी सुते नहीं हो, रोज सौंदे हो, अज तुसी सौण तो इनकार किया है। और असी 250 किलोमीटर करके थोड़े कोल आए हैं।
तो ये बिना मकसद तो नहीं है, ये कोई शुक्र मेला नहीं है। हजारों साल बाप दादे जन्म लेते रहे और मरते रहे, कहानी भी मरती रही। अज जब असी जन्म लिया है, अज जब असी जिउ रहे हैं, अज जब असी इकट्ठे होके बैठे हैं, अज जब असी नींद नूं थोड़ा चिर लिए टालिया है, इसका मतलब है कि हजारों साल की बीती हुई कहानी नूं याद करने वास्ते इकट्ठे। और जिन्होंने लोगों को अपने समाज का, अपने बुजुर्गों का इतिहास नहीं पता होता, वो कदे इतिहास की सिरजना नहीं कर सकते। मैं इतिहास की गाथा करने वास्ते खड़ा है, मैं अपने बाप दादा की कहानी कहने वास्ते खड़ा हूं। और इस करके कि हुण कहानी साडे जान तो बाद भी मरेगी नहीं, ये कहानी जिंदा रहेगी। और कदे असी ऐसिया कहानियां लिखांगे कि आने वाले बच्चों दी पीढ़ियां जड़ियां वो भी साडी कहानी पढ़िया करनगे। आज असी स्कूल जाते हैं तो स्कूल से साडी कहानी नहीं है, और जो बहुत साथी पढ़े बैठे हैं, बड़े अफिसर बैठे हैं, इस आज की सभा च बड़े अफिसर बैठे हैं। तुसी स्कूल गए तो थोड़े बाप दादे की कोई कहानी उहदे दर्ज नहीं। तुसी कार च गए हैं तो थोड़े बाप दादे की कहानी उत्ते दर्ज नहीं। तुसी यूनिवर्सिटी च गए हैं तो थोड़े बाप दादे की कहानी उत्थे नहीं दर्ज, थोड़ी दादी की कहानी नहीं दर्ज, थोड़ी किसी मां की कहानी नहीं दर्ज, थोड़ियां दादियां परदादियां नानियां घरानियां जड़ियां उन्होंने कोई कहानी किते दर्ज नहीं। क्यों? साडे बाप दादे आए, पशुआं वांग जिविया, दो टुक्कर मिले खा लिया, सौन को मिलिया सौ लिया, जिहो जी कुत्तिया बिल्लिया की जिंदगी मिली वो जिउ लई ते मर गए, तो उन्होंने नाल कहानी भी मर गई। अगर मेरी बात समझ ना लगे तो हाथ खड़ा। मैं थानू कहने वास्ते नहीं आया, मैं अपनी कहानी भी कहने वास्ते, मैं थोड़े च जन्म लिया। जब मैं थोड़े च जन्म लिया तो मेरी ते थोड़ी कहानी च कोई अंतर नहीं, मेरी मां से थोड़ी मां से कोई अंतर नहीं, मेरी दादी से मेरी नानी से कोई अंतर नहीं, मेरे दादे परदादे थोड़े दादे परदादे से कोई अंतर नहीं है। ना तो मेरे दादे की कहानी किते लभी और ना थोड़े दादे की कहानी किते लभी। मैं बार बार गल इस करके कह रहा कि थोड़ा चेते हो जाए कि मैं की कहना है। ये बाप दादे आए, पशुओं की जून जिउए, कुत्तिया बिल्लियां की तरह डंडे खाते और मर गए। ते मर जाने नाल एक कहानी भी। आज जब मैं थोड़े सामने बोल रहा तो मैं कहानी को जिंदा करने वास्ते बोल रहा। अगर मैं कहानी को जिंदा करने वास्ते बोल रहा, इसका मतलब मैं अपने बाप दादिया को जिंदा करने वास्ते बोल रहा। मैं अपने बाप दादिया को जिंदा क्यों करना चाहता है? क्योंकि असी इस धरती दे मालक होया करते सी। ये साडी कहानी, असी सदियां दे निक्कियां सुखियां जातां दे लोग नहीं हां। असी जिहड़े जिन्हां लोकां नूं नीच तो नीच कहा जाता है, असी इस तरह के बाप दादिया की औलाद नहीं हां। क्योंकि सानू पता नहीं, इस करके साडी कहानी नहीं बनती।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਸਾਡਾ ਆਦਮੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਮਾ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਜੋੜਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਛੱਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, और उस छत के हेठ दो कपड़े पा के और दो सूखियां रोटियां खा के पूरी की पूरी जिंदगी एको छत हेठ एको छप्पर सुखियां रोटियां चलते सुखे टुकड़ लगाते और दो कपड़े पा के पशुओं की तरह जिंदगी पूरी की पूरी गुजर जाती है और चार भरा चाके सानू सुट दिंदे हैं। साडी तसल्ली बस साडी इस नाल तसल्ली हो जाती है कि साडे जो कर्मां च लिखिया वो सानू मिल गया, साडी इहदे नाल तसल्ली हो गई। असीं कदे नहीं सोचते कि असीं गरीब क्यों हां, असीं कदे नहीं सोचते कि कपड़े साडे कोल ही क्यों नहीं है, असीं कदे नहीं सोचते कि पक्कियां छत्तां साडे कोल क्यों नहीं है, असीं कदे नहीं सोचते कि जिंदगी दियां वो सुख सहूलतां जिहड़ियां दूजे लोकां कोल साडे कोल क्यों नहीं है। असीं की सोचते हैं कि साडे किस्मत च जो लिखिया सानू मिल गया और जो किस्मत मिलिया वो भोग लिया ते भोग के चले, कहानी खत्म। अगर तुसी मैनू दोबारा बुलाया मैं फिर कहानी कहने वास्ते आया तो मैं तुम्हें एक याद होनी चाहना है। पता नहीं थोड़े चो किन्या ने देखा किन्या च नहीं देखा, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की शादी हुई तक नेरा जा कोई गोठा नेरी जी गोठ, किसी बस्ती जी नेरी जी गोठ है जिथे सवेरे मंडी लगती है, सवेर को उस थाते मंडी लगनी। साडे बाबा साहब का ब्याह हो गया एक गुट दे विच। बाबा साहब और साड़ी दादी रमा बाई जिन्हों की उम्र मेरा ख्याल है 12-13-14 साल, ये बच्चे जी उन्होंने शादी हो रही है। तो सोचो जरा, फिर बगानी था हो अपना घर ना हो, पहले को कपड़ा ना हो और बैठन थां ना हो, खाण रोटी ना हो, पीण पानी ना हो, तो शादी कहेगी शादी हो। ये आदमी जिसकी कहानी कहने वास्ते तुम खड़े हो जैसे बैठे सी, जब सोच के देखो इस आदमी की कहानी, ये शादी हो रही है, खाण को रोटी नहीं है, पीण का पानी नहीं है, पौन जोगे कपड़े नहीं है। साड़ी दादी बैठी है, साडा दादा बैठा है, साडा परदादा बैठा है, साड़ी परदादी बैठी है और एक नेरा और नेरे दे विच एक नुक्कड़ है, उहदे विच कोई पता नहीं किस तरह दे कौन गीत गाउंदा होएगा ते किहो जिहा गीत गाउंदा होएगा। उहदी शादी हो गई। आज थोड़ी शादी हुई है, थोड़े बच्चे की शादी हुई है। पहला पक्का था, पक्का पक्का ठक्का के ठीक है ना, पक्का ठक्का के पहला 2 लाख रुपया कुड़ी वास्ते पूरा टोकरा भरया हुआ
कोई करता है, कन्ना सिर गले घुटन सब कुछ बढ़िया क्या। मुंडा है चाहे एक नंबर का अनपढ़ है, पूरा एक क्लास सूट पढ़ना, टाई ठोकी हो जाए, बदलनी होती नहीं होती ये बकरी कर रहा है, टाई ठोकी 1000 रुपए के पैरों से बूट पाए। सौड़ा होता है, मामा होता है या भरा होता है, 10 टोकरे फड़ावे रखे। ये साड़ी शादी है। मैं अपने वर्करां की शादी ते बच्चों की शादी ते जाना है मित्रों, मैं हैरान रह जाना है कि 5-5 लाख रुपया वो जो बाहर लगे थे शामिया ने जे मैरिज पैलेस से 5-5 लाख रुपया खर्च किया होगा। तो अंतर देखो, फासला किया। एक दादा है, दादी है, शादी हो रही है, खाने कुछ नहीं है, पीने कुछ नहीं है, कपड़ा पाने वही पाटे पुराने, पता नहीं उन्हें सिर पे कोई काबूस रखा है। देखा मैं थोड़ा जा अंदाजा लाया कि सिर पे कहा रखा। शादी हो रही है, शादी हो रही और तुसी पक्का ठाका करने वास्ते भी 2-2 लाख रुपया खर्च करते हैं और वधिया तो वधिया कार लेके। मेरी गल थोड़े समझ पहली मैं की कहना चाहूंगा कि जिस मनुख की बदौलत आज तुसी इस हाथ च पहुंच गए कि पक्का ठाका करने वास्ते 2-3 लाख रुपया खर्च करते हैं, उस बंदे वास्ते घर नहीं जुड़िया, उसनों कपड़े नहीं जुड़े, उसनों खाना नहीं जुड़े, उसनों जुत्ती नहीं जुड़े, उसनों किसी भले मानस ने पानी नहीं पिलाया, उसनों स्कूल जाता प्यासा वापस घरे चला जाता, पानी नहीं सी दिता उसनों। अज तुसीं उहदा जन्मदिन मनाउण वास्ते आए। तुसीं अपने बाप दादे की कहानी अपने सीने च उतार के देखो जरा, जे किते थोड़ा ये ना होता तो कालिया तेरा की सुने जे बाबा साहब ना होंगे तो साडा की हाल होगा, जरा सोच के देखो। मैं बाबा साहब की कहानियां कह के कि उन्होंने इस तरह होया, उन्होंने इस तरह होया, मैं समा व्यतीत करना नहीं चाहता। मैं तुहानू एक कहानी कहने वास्ते खड़ा होया कि मेरे लोगों मैं जो वेख्या आके 7-8 कारां खड़ियां, 10 कारां। अरे तुसीं 10 कारां ते चढ़ के अज की सभा च पहुंचे हो, 10 कारां खड़ियां और थोड़ी बड़ी छत है, ये बीम देखो 1.5 फुट चौड़े, 2-2 फुट चौड़े, और जिन्हों की कहानी मैं कह रहा उन्होंने बोलना नहीं सीखना। अरे थोड़े दादे परदादे ने बोलना नहीं सीखना, जीप कर। मैं अपने बचपन च देखा है कि सानू कोई बोलना नहीं सी देता। मैं दादे परदादे की कहानी छड्डो तुसीं, मैं अपने बचपन की कहानी सुनाना है कि सानू कोई नहीं सी बोलना देता। स्कूल की बात छड्डो तुसीं, बच्ची आई एक पटवारी लगी कुड़ी, तुसीं समझे छोटी जी गल है पटवारी लगना। अरे छोटे वास्ते छोटी बात, छोटे दादे को किसी ने पानी नहीं देता, इस स्कूल गया पानी नहीं देता किसी ने, और थोड़ी बड़ी पटवारी लगी। तेरा अंतर देखो, फासला देखो। मेरी बात समझ लग रही थी कि थोड़े दादे को
जिस दी बदौलत अज तुसी 10 घरां ते चढ़ के मैनू सुनना आए हो, उसनूं किसी ने पानी नहीं दिता, पूरा दिन प्यासा रहता सी वो स्कूल दे विच। और उसकी बदौलत साडी एक कुड़ी पटवारी लग गई। एक मुंडा मैनू बुलाया, इत्थे हुई बैठा सी, वो PhD कर लगे आया, बैठा सामने मेरे PhD कर लगा। ये आदमी थोड़े सामने बैठा, ये भी अफसर है, वो बड़ा अफसर सारा थोड़े जिले 2 जिले का अफसर बैठे कोले, ज्यादा कुछ नहीं दसदा मैं, ये 2 जिले का सब तो बड़ा अफसर है। अरे जिन्हों कदे नहीं सी चलते, जिन्हों गधा भी माड़ा ढीड़ा गधा जिन्हों उठाने को तैयार नहीं सुनता, वो हवाई जहाज से चढ़ के ग्रीस पर बता निक्कियां गल्लां तो अपना जीवन चला सकते। असीं वो बच्चे हैं, असीं वो लोग हैं जिन्होंने गधा उठाने को तैयार नहीं सुनता। और आज एयर इंडिया की टिकट लेके सीधे ग्रीस च, सीधे इंग्लैंड च, सीधे कनेडा च और सीधे अमेरिका च। किहदी बदौलत? जरा सोच के देखो। अरे थोड़े रब करके, थोड़े भगवान करके हो गया है। हाँ क्यों बोल, ये थोड़े ईश्वर करके हो गया। दिखाओ ना मैंने केड़ा ईश्वर है, खड़े होकर दिखाओ कि ईश्वर है। खड़े हो केड़े भगवान ने थोड़ी बांह फड़ी, थोड़े बाप दादा की बांह फड़ी, खड़े होकर दसो ईश्वर तो ही है। ये थोड़े सामने खड़ा हो, जिहदी बदौलत कुड़ी पटवारी लग गई। और दूसरी कुड़ी एक बच्ची आई मेरे को MA जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट क्यों बनी, यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट आई। चलो एक फर्स्ट नहीं आई, कितने तो आई है। अरे छोटा बच्चा कल की कहानी है कि 360 नंबर चो 360 नंबर लेके पूरे राजस्थान पूरे इंडिया एक नंबर दिया गया। अब थोड़े बाबे पानी नहीं पीते, थोड़े बाबा की शादी हुई, कपड़े कौन सी थे। अरे तो कौन घर नहीं सी बैठे। और छोटा बच्चा 360 नंबर चो पूरे 360 नंबर पूरे इंडिया च सब तो पहले नंबर था। पिछले साल पिछले साल एक 1.5 साल की बात है, भारत के सब तो बड़े अफसरों के नतीजे आए। मैं सर्व भाषा में बोल रहा हूँ ताकि हर आदमी समझे। सब तो बड़े अफसर के नतीजे निकले। अरे डाबी नाम की साडी कुड़ी पूरे भारत च पहले नंबर पे आई। किहदी बदौलत है? इस बात की बदौलत, इस ईश्वर जिन्होंने कोई पानी नहीं सी पुछता, जिन्हें को खान रोटी नहीं सी, जिन्हें को पाउन कपड़े नहीं सी, जिन्हें पैरों में जुत्ती नहीं सी, और जिन्हें सिर पे छत नहीं सी। मेरे मोबाइल में बाबा साहब के घर की फोटो है, तुम भी देखो। अरे एक छान है, बस एक छप्पा है। अरे बच्चों तुम ध्यान रखो, अगर थानू चेते नहीं आएगा तो इस समाज में बोल जाओगे। बाबा साहब की एक छत नहीं, कान्या की बड़ी छत है, और वो छत च जिउंदा रहा, और उस छत च बैठ के लड़ता रहा। और तुसी अरे जिस कोठी च मैं बैठा सी उहदे 8 नंबर कमरे सौण वाले तो भाई जिथे मैंने तुसी घरे बिठाया है उहदे 6-7 कमरे तो ऊपर है और 5-6 थल्ले है। और कितनी देना है? क्यों क्यों भाई ये सोचो कितनी देना है? भगवान देगा तुम आके कि थोड़ा शिव जी दे गया कि तुम कृष्ण दे गया कि राम दे गया? दसो मन केड़ा भगवान दे गया? जब खड़े तो दसो। अगर ना होता, ना जमता, अगर ना लड़ता,
ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਰਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। मैं अपने बचपन की कहानी चेते करना है। बाबा साहब उस वे जिंदा होंगे, बाबा साहब की मौत 1956 होती है और मैं 5-6 साल का हूँ। जब बाबा साहब की मौत होती है ये मतलब मैं जिंदा सी, चल मेरा बाबा जिंदा सी, मैं इस धरती पे सी, मैं जन्म ले लिया सी। मेरे पिंड दियां सारिया औरतां उन्होंने विचों 80% दे ना साफ की सलवार होती सी और ना साफ का चक्का होता सी। तुसी याद कर लो भाई, जे मेरे पिंड की कहानी दूर की है तुसी अपनी याद कर लो। थोड़े जेडे मकबूल पाए सी वो दस दो। और मैंने चंगी तरह याद है कि जिहड़ी रजाई सियालों के जुत्ते लेनी मां ने साफ संभाल के रखी होनी, तो पूरी सियाल के लोगड़ गेड़े करता रहता होंगे। क्यों याद है? लोगड़ गेड़े लोगड़ इकट्ठा होना, इधर तुर गया, इधरों खिंचना, इधर आ गया, इधरों खिंचना, इधर आ गया। रजाई के विच दी ताले दी रजाई ताले अज जो छोटे से कंबल लिया होंगे ना, ऐ लगता महाराजा रणजीत सिंह सुता पे है। अज थोड़ी हालत यह है कि जब तुम कंबल लेके पहले 8-12-14 वाला केड़ा कंबल है अजकल चल हरेक करे कई और थोड़े बेटे किन्ने किन्ने दे 10-10 हज़ार के 20 हज़ार के बेटा 5-6 हज़ार का गद्दा होगा। ये कहानी मैं थोड़े सामने क्यों रख रहा कि मेरे लोगों जो तुम अपने बाप दादा की हकीकत नहीं पता तो जिंदगी भी कदे नहीं बदलेगी। नाम सिमरन करते रहो, माला फेरते रहो, भगवान को जपते रहो, ये जिंदगी निकल जाएगी। नहीं थोड़े जोगी नहीं है, ये थोड़े काम की चीज नहीं है। आए कमाया, खा लिया, पी लिया, हंडा लिया और मर गए। असी अपने बाबा की कसम खा के चले कि बाबा साहब जो पहला हो गया अज तेन सी जानते हैं कि तू पूरा होके साडे बाबे किवें मरिया। और ये वो साडा दादा है जिन्हें अपने 4 बच्चे अपनी अखां के सामने मसाणा च तोड़ते और ये कहा कि जे मैं अपने लोगों की खातर कुछ ना कर सकिया तो मैं गोली मार के मर जाऊंगा। और मैं इसको बड़ी गल कह लगा कि जिहड़ियां औरतां साडियां इन्हां नूं कदे कोई अधिकार नहीं मिलिया। जिहड़ियां कुड़ियां पढ़ियां जिहड़ियां मेरे कोल आके गईयां उन्हां नूं भी ते दूजियां नूं मैं दसना चाहूँगा कि भारत की औरत जिन्हां च साडियां मावां भी जन्म लिया, जिन्हां च दादियां ने भी जन्म लिया, नानियां परदादियां ने भी जन्म लिया। भारत की औरत नूं घर चों निकलना गवारा नहीं सी, घर चों बाहर निकलना गवारा नहीं सी। 1942 बाबा साहब भारत के मंत्री बनते हैं। 1942 बाबा साहब इस देश के मंत्री बनते हैं। कुड़ियों जरा सुन लो भाई, जिहड़ियां पढ़िया लिखियां हैं। 1942 बाबा साहब मंत्री बनते हैं भारत सरकार के और पहला कानून पास करते हैं कि अज तो बाद जिन्नी मेहनत करके आदमी नूं जिन्ने पैसे मिलते हैं उन्नी मेहनत करके औरत नूं भी उहदे बराबर पैसे मिलिया करनगे। ये पहला कानून है जो बाबा साहब ने जारी किया। और दूसरा कानून कि अगर किसी
बच्ची बच्चा होने वाला है और किसी सरकार के काम से लगी हुई है, चाहे वो मिट्टी ढो रही है, तो बच्चा जन्म देने वास्ते उन्होंने प्रसूति छुट्टी दी जाएगी। ये बाबा साहब ने कानून बनाया 1942। कितनी औरतें पता है जो 16 पास करिया है, जी PhD करने फिर हूँ, जी यूनिवर्सिटी पढ़ दी है, पूछो जरा कि और इस तो भी अगे गल इतने खत्म नहीं हुई। जेड़े भारत के लोग असी 18 घंटे काम करते और चावल होते सी, बाबा साहब ने 1942 एक नाम पास किया कि अज तो बाद कोई भी मर्द कोई भी औरत 8 घंटे तो ज्यादा काम नहीं करे। की समझ एक तो मौत लगी घेर के जबरदस्ती, अगर 4 साल हो जाते रह जाते 5 साल उसी इस देश के हाकम होना सी, दिल्ली के तख्ते राज करना सी। अगर 5 साल हो जिंदे रह जाते मौत के अगे लगी, उन्होंने मौत ने सानू भी उठे कर। मैं कुड़ियां क्यों दस रहा मैं, क्योंकि कुड़ियां ने कदे बाबा साहब को याद नहीं किया। पूरे देश आदमी याद करता है बाबा साहब को, औरत कदे याद नहीं करती। क्यों? औरत ने घरे हनुमान रखा है, घरे सीता रखी हुई है, उन्होंने याद करेगी जिसका पता ही नहीं, उन्हें याद कौन करेगा? कौन याद करेगा? अगर मैं याद करता ना, ऐसा मतलब है कि मेरी समझ आ गई बात, इस खोपड़ी चुतर की बात, इस खोपड़ी इस खोपड़ी ने समझ लिया कि कोई भगवान मेरी तकदीर बदलने वास्ते नहीं आया, कोई देवी देवता मेरी तकदीर बदलने वास्ते नहीं आया। अगर आया तो कोई कौन आया? अरे आज के दिन तक कह दो फिर कब हो गए 5-6 दिन हो गए, एक बड़ी खबर आई भारत की कि भारत के इम्तिहान होया और उस इम्तिहान के 823 बच्चे SC ST का अर्थ है निक्कियां सुक्कियां जाता। चलो भाई हम से समझ लग जाए, SC ST का मतलब है निक्कियां सुक्कियां जाता। 823 बच्चे SC ST के पूरे भारत च पहले नंबर पे आ गए। उनकी लिस्ट बन ये गल्लां मैं क्यों कह इस करके कि अगर बाबा साहब ना होते, अगर बाबा साहब इस देश का संविधान ना लिखते, अगर बाबा साहब अपने बच्चों को रोंदे रहते, 4 बच्चे उनके सामने मर गए, अगर उन्होंने रोंदे रहते तो तुसी कितने क्यों सोच के कि बाबा साहब ना होंगे तो थोड़ा की कानून और इस कानून बाबा साहब ने संविधान के ऐसा लाया कि किसी भी बस्ती का कोई भी बच्चा, चाहे वो कुड़ी है चाहे मुंडा, तो इस कानून चलाने का अधिकार रखता है। एडी बड़ी ताकत थोड़े कोले पहुंच इस कानून के साथ ये भगवान के सारे थे। तो जठेरे बहुत बुरीते हैं, मैंने कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जठेरे साढ़े बाप दादे हैं, तुम भले लोगों ने याद करते हैं, कभी इस जठेरे ने भी याद कर लिया करो। मैं तो ये कहना चाहता है कि तुम रोज जठेरे को याद करते हैं, इस जठेरे की फोटो भी रखते। मैं थोड़ा नहीं कहता कि तुम अपने बाप दादा की पूजा ना करो, पर मैं तुम्हें यह कह सकता है अरे जठेरा बना ही
इस जठेरे करके इस जठेरे करके जो कुछ है ये भी तस्वीर रखते होते। अरे जिस दिन तुसी अपने जठेरिया को इस बाबे की तस्वीर रख दोगे तो दिल्ली च भी ये तस्वीर लग जाएगी, पार्लियामेंट च भी ये तस्वीर तुसी जागोगे, थोड़ा संसार जागेगा, साड़ी औरत जागेगी, साड़ी बच्ची जागेगी, साड़ी पोती दोती जागेगी, तो पूरा देश जागेगा। और जिसका देश जागता है दिल्ली के तो वही राज करता। हो सकता मैं अपनी गल थानू ठीक ढंग नाल ना कह सकिया होवां, हो सकता मैं अपने मन की गल पूरी थोड़े तक ना जा सकिया होवां, हो सकता मेरी सारी गल थोड़े समझ ना पई होवे। ये हो सकता है कि तुसी पूरी गल समझण वास्ते आए और मैं थानू नहीं समझा सकिया। ये हो सकता तुसी समझण वास्ते आए, मैं थानू नहीं समझा सकिया। ये हो सकता है पर तुसी नींद छड़ के इत्थे जागदे बैठे हो, सवेरे जब उठोगे तो सवेरे थोड़ा ये जिहड़ा सिर है ये थानू कोई नवीं चीज़ां याद कराएगा। जब तुसी सौ के उठोगे तो सवेरे चाह पीण तो पहला इस मत्थे दे विच कुछ ना कुछ नवा हिलचुल करेगा। बस वो हिलचुल जिस दिन थोड़े दिमागा च आ गई तो दिल्ली थोड़े कदमां च जागते रहोगे, बदलते रहोगे तो एक दिन दिल्ली पहुंच जाओगे। इस उम्मीद नाल थोड़ा धन्यवाद करता होया कि तुसी मैनूं सबर ना सुनिया। मैं थोड़े तो रजा लेना। जय भीम, जय भारत, नमो। जब मिलते लोगों से जय भीम बुलाया करो, जब मिलते लोगों से जय भीम बुलाया करो। हमें दे गए जिंदगानी एहसान चुकाया करो। जब मिलते लोगों से जय भीम बुलाया करो, जब मिलते लोगों से जय भीम बुलाया करो। हमें दे गए जिंदगानी